नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनेंगे और आप सभी को दोस्तों परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है, जिसे प्रेम पूर्वक डोलग्रास भी कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं और संपूर्ण जगत के लिए नए परिवर्तन की राह प्रस्ताव करते हैं। परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे थे। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी तिथि क्या है? इसका महात्म क्या है? कृपया करके आप कहिए हमसे। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पदा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी, इसका यज्ञ करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक में पूजा जाता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। क्योंकि परिवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो आप मुझे विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करेंगे। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। वो विधिवत प्रकार से वेद सूतों से मेरा पूजन किया करता था तथा और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास पहुँचे। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैं 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप तो धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिवक् विक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक को भी पद और भूमलोक को भी जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता शेष आदि नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि की हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ण लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग पर साष्टांग पर हुई है। हे राजन,
इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो यह कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जिससे कि परिवर्तनी एकादशी का इतना महत्व है। जो सुन ले उसके तो आधे पाप ही कट जाते हैं। अगर जिसने परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया है उसे 1000 अश्वमेध करने का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा कथा ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।